हेलो फ्रेंड्स, विद्या अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। नाम लेते ही हंसते हैं, पता नहीं लायक। जैसे कि हम रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए केस स्टडी लेके आते हैं, आज भी चैप्टर सेकंड की केस स्टडी लेके आए हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब जो बचा है वो क्या है? वो केस स्टडीज है। यहाँ पर चैप्टर सेकंड जो है वो आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट के ऊपर एक केस स्टडी है। कल हमने आपको चैप्टर फर्स्ट की केस स्टडी जो है वो करा दी थी। जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है वही आपके लिए लेकर आ रहे हैं। क्या एग्जाम में यही आएंगी? फिंगर क्रॉस, होप सो आ भी सकती है। बट हमारा पर्पस ये है कि आपको समझ आएगी केस स्टडी होती क्या है। क्विक लाइम एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज अ फॉर्म्ड बाय हीटिंग लाइम होता है, जिसका नाम क्या है? CaCO3 स्ट्रांगली। व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, जैसे ही पानी को ऐड किया जाता है तो ये किस में बदल जाता है? स्लेक लाइम में बदल जाता है, मतलब कि CaOH2 में फॉर्म्ड हो जाता है। On mixing slake lime with the water, a suspension called milk of lime is obtained. Is milk of lime is kept overnight in a beaker में आप रखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या हो जाएगा? बीकर में सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब कि नीचे की तरफ बैठ जाएगा। When a coke is burned with oxygen, अगर आप कोक को बर्न करते हैं, ये कोक पीने वाला कोक नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है उसमें से। गैस प्रोड्यूस जब होती है तो वो थ्रू लाइम वाटर फॉर्म में, व्हाइट प्रिसिपिटेट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। द सेम गैस डिसॉल्व हो जाती है व्हाइट प्रेसिपिटेट में। अब इसका क्या मतलब है? ये कहना चाहता है कि क्विक लाइम की एक्टिविटी की है जिसके अंदर हीटिंग इफेक्ट इन्वॉल्व, ठीक है। फिर वो स्लेक लाइम हो गया, पानी मिलाया उसके अंदर तो वो किसमें बदल गया? स्लेक लाइम में बदल गया। ओवर द नाइट हमने उसको एक बीकर के अंदर डाल के रखा, मिल्क ऑफ लाइम को, तो वो क्या हो गया? सेटल डाउन हो गया, नीचे बैठ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? विच गैस इज फॉर्म ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कोक। जब हम कोक को बर्न करते हैं तो कौन सी गैस फॉर्म होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। आइडेंटिफाई द केमिकल कंपोजिशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास होती है तो लाइम वाटर जो है वो किस में बदल जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। इसके बाद इसका कैलकुलेट करेंगे मास, तो C+O2 क्या बनेगा? CO2, जिसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्या है? Ca+COOH, प्रिसिपिटेशन हो रहा है तो CaCO3 अलग हो जाएगा और H2O वाटर जो है अलग हो जाएगा। क्या किया है इसके साथ एक बार समझ लेते हैं। इन द फर्स्ट रिएक्शन के अंदर 12 ग्राम ऑफ कोक का यूज कर रहे हैं, तो 12 ग्राम ऑफ कोक किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ कोक के बराबर है। 1 मोल ऑफ कोक, 1 मोल ऑफ कोक फ्रॉम 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड अ व्हाइट प्रिसिपिटेट। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा? 40 प्लस 12 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल 100। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है व्हाई डज द व्हाइट प्रिसिपिटेट डिसॉल्व व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड। अगर ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है तो जो व्हाइट प्रिसिपिटेट जो है हमारा वो डिसॉल्व हो जाता है और इसके अंदर जो इनसॉल्युबल कैपेसिटी आ जाती है, मतलब अब और आगे इसमें क्या होगा? चीजें जो होगी वो सोल्यूशन नहीं होगा या घुलेंगी नहीं, सिंपल। तो ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी केस स्टडी जो कि बहुत ही कम समय में कराई जा रही है, ठीक है। तो इसको देखें जरूर। थैंक यू।